फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। गाइस, आज के इस वीडियो में हम BNS 041 जो CHO का जो एग्ज़ाम होता है, उस एग्ज़ाम के बाद जो ट्रेनिंग होती है 6 मंथ की, तो उसके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपके लिए MCQs प्रोवाइड करा रही हूँ। तो टोटल जो CHO के 3 पोर्शन में आपकी जो पार्ट है डिवाइड किया गया सिलेबस को, BNS 041, 042 और 43। तो इन तीनों में मिला के मॉड्यूल अलग अलग हैं, फिर उन मॉड्यूल को ब्लॉक में डिवाइड किया गया है और देन जो ब्लॉक हैं उनको यूनिट में डिवाइड किया गया है। तो ये BNS 041 जो मॉड्यूल है, इसका ये ब्लॉक थर्ड है। ब्लॉक थर्ड में क्या है? कम्युनिकेबल डिसीज एंड मैनेजमेंट एंड नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। तो ये जो चीज़ें हैं, जो ब्लॉक थर्ड में जो 041 का जो ब्लॉक है थर्ड, उसमें टोटल मिला के 4 यूनिट हमें पढ़ना है आपके लिए। तो यहाँ पर पहले जो टोटल 96 यूनिट है पूरे जो CHO के ट्रेनिंग वाले सिलेबस में, उन सभी का जो MCQs बनते हैं, क्योंकि अभी जो यूपी में और MP में रिसेंट में आफ्टर ट्रेनिंग के बाद जो आपके 2 पेपर होते हैं, उसमें MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए थे। आप लोग चाहें तो मैंने जो MP का तो ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर मिल गया था, वो मैंने पब्लिश किया था, और यूपी का है जो मेमोरी बेस्ड मिला था, उसमें भी MCQ बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। और एक चीज़ और, साथ ही साथ अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो आप लोग प्लीज़ घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। तो आज के इस वीडियो में हम जो कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनको इस ब्लॉक में 3 पॉइंट में बांटा गया है। एक तो एपिडेमियोलॉजी, मीन्स जो उसका कॉजेटिव एजेंट है, होस्ट है, वेक्टर है, तो कैरियर है, वो क्या है। और जो यूनिट सेकंड है उसमें वेक्टर बॉर्न डिसीज़ है, और यूनिट थर्ड है उसमें इन्फेक्शियस डिसीज़ है, और लास्ट यूनिट है वो है जूनेटिक डिसीज़, जो किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफ़र होती हैं। पहले हम जो कम्युनिकेबल डिसीज़ वाला पोर्शन है वो पढ़ेंगे। टोटल 96 यूनिट है। तो जो ब्लॉक सेकंड था उसमें टोटल 5 यूनिट थी, वो कवर हो गई। फर्स्ट ब्लॉक में है जो 7 यूनिट कवर हो गई। आज के इस ब्लॉक में 4 यूनिट कवर हो जाएंगी। तो हम 8, 10 या 12 वीडियो में पूरी जो टोटल 90+ यूनिट है वो कवर करेंगे। उसके बाद यदि आप चाहते हैं कि जो पूरा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पर टॉपिक ऑनलाइन पढ़ाऊँ, तो मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके लिए पढ़ाने की। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखते हैं हम। तो यहाँ पर जो भी इन 4 यूनिट्स में जो क्वेश्चन है कम्युनिकेबल डिसीज़ को लेके, वेक्टर बॉर्न डिसीज़, जूनोटिक, इन्फेक्शियस जो डिसीज़ हैं, तो उन सभी के बारे में यहाँ पे MCQ बेस्ड क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए जो CHO की ट्रेनिंग के बाद पेपर देंगे उनके लिए हेल्पफुल होंगे। कम्युनिटी एक सब्जेक्ट ही है हमारी नर्सिंग का, तो उसमें भी जो कम्युनिकेबल डिसीज से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी आपके कवर हो जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पर यूनिट नंबर फर्स्ट। तो इस यूनिट में जो फर्स्ट यूनिट है, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जो स्पेसिफिक कम्युनिकेबल डिसीज़ हैं उनकी एपिडेमियोलॉजिकल बेस्ड पर है जो क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच डिसीज इज कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम। कौन सी डिसीज है जो प्लाज्मोडियम के थ्रू होती है? तो वो है मलेरिया। नेक्स्ट इज मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय। तो मलेरिया जो जब फीमेल एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो बाइट करती है तब होता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? बी। बेसिक क्वेश्चन है गाइस, जो 96 यूनिट हैं टोटल यहाँ पर, उन सभी में बेसिक क्वेश्चन है, तो सभी लोग देख सकते हैं, चाहे वो ANM वाले हों, BSc नर्सिंग वाले हों। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस जनरली वोस्टेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा होता है, जो इसका मेन कॉजेटिव एजेंट माना गया है। और यहाँ पर जो पूछा है कि नहीं हो सकता है, तो वो क्या है? वोस्टेरिया ब्रोजिया। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार क्लैरिफाई कर लीजिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4, द बाइट ऑफ फ्लेबोटोमस एंग्रेपिटस ट्रांसमिट्स। तो जो किसके जो फ्लोमिविटस यदि काटता है तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसफर होगी बॉडी में? तो होगी काला अजहर। नेक्स्ट इज इंडियन लेशमैनियासिस इज द अनदर नेम ऑफ विच डिसीज। तो लेशमैनियासिस का दूसरा नाम क्या है? तो वह काला अजहर। नेक्स्ट इज जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय। तो JE है जो किसके द्वारा ट्रांसमिट होता है क्यूलेक्स मॉस्क्यूटो के द्वारा। नेक्स्ट इज एडीज एल्बोकेप्टस ट्रांसमिट एक्सेप्ट। तो एडीज एल्बोपिक्टस के द्वारा सभी डिसीज होती हैं, बट किसी एक को छोड़कर।
तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वो होगा काला अजहर, क्योंकि जी का इन्फेक्शन चिकनगुनिया और डेंगू ये सभी जो एडीज की प्रजातियाँ डिफरेंट डिफरेंट प्रजातियाँ हैं स्पीसीज उनके द्वारा होती है, बट जो काला अजहर है इसका कारण नहीं है। नेक्स्ट इज हैंसन्स डिसीज ऑल्सो नोन एज, तो ये लेप्रोसी है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस कॉज्ड बाय, सॉरी बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस कॉजेस, तो जो बूफिंग कफ है वो पर्ट्यूसिस का, जो बूफिंग कफ के लिए दूसरा नाम दिया गया है क्या, पर्ट्यूसिस किसके द्वारा होता है, बॉर्डेटेला पर्ट्यूसिस के द्वारा। नेक्स्ट इज वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिसीज, तो वूफिंग कफ और जो काली खांसी है उसको दूसरा नाम क्या दिया गया, तो वह पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट इज डायरिया इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में बताया गया कि राइट आंसर एडिनो वायरस है, बट जो जनरली डायरिया है वो रोटा वायरस के द्वारा होता है अकॉर्डिंग टू मी। प्लीज़ आप लोग इसका आंसर है जो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केवीज, स्केवीज के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा लोशन यूज़ किया जाता है, तो वो बेंजाइल बेंजोनेट 25%। नेक्स्ट इज पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉजेस पेडिकुलोसिस ऑफ, तो जो पेडिकुलोसिस जो जुए की जो दूसरे तरीके की प्रजाति है, तो ये जो इसका कारण है पेडिकुलोसिस, तो ये कहाँ पर पेडिकुलोसिस कॉर्पोरेसिस है, जो किस किस पार्ट में बॉडी के, तो पेडिकुलोसिस डिसीज है उसके होने का कारण बनता है, तो वो है बॉडी में। नेक्स्ट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ डीडीटी इज यूज्ड टू वॉश हेड टू ट्रीट पेडिकुलोसिस, तो जो डीडीटी का सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है पेडिकुलोसिस को ट्रीट करने के लिए, तो हेड में कितने परसेंट डीडीटी सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है, तो 1%। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस, तो हाइड्रोफोबिया है जो जनरली किस वायरस के द्वारा होता है लाइजा वायरस के द्वारा, जो अभी एमपी में पेपर हुआ था और यूपी में भी उसमें क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, इनमें से कौन सी है जो बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वो क्या है पेडिकुलोसिस, क्योंकि डायरिया है जो रोटा वायरस के द्वारा होता है, एंट्रिक फीवर है जो साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, इसको टाइफॉइड कहा जाता है, और जो टिटनस है वो किसके द्वारा, माइकोबैक्टीरियम टेटेनी के द्वारा होता है। नेक्स्ट है RNTCP रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम इज अ नेशनल प्रोग्राम फॉर विच डिसीज, तो ये ट्यूबरक्लोसिस के कंट्रोल के लिए प्रोग्राम है। नेक्स्ट इज IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो जो IDSP प्रोग्राम है ये सभी के लिए है, बट किसी एक को छोड़कर, तो वह टिटनस के लिए। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो जो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है वो किस बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं, तो वो होते हैं जनरली क्लेविसेला के द्वारा, और बाकी ये सभी हैं जो जो डाइजेस्टिव सिस्टम में जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनके होने का कारण बनते हैं, और क्लेविसेला इसके द्वारा रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें यूनिट सेकेंड, तो हम यूनिट फर्स्ट में जो टोटल 20 क्वेश्चन है उनको फास्ट रिवाइज करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट इज प्लाज्मो द डिसीज इज कॉज्ड बाय प्लाज्मोडियम, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा मलेरिया है जो प्लाज्मोडियम के द्वारा होता है। दूसरा है मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय, तो मलेरिया किसके थ्रू होता है, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो के द्वारा। लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज नॉट कॉज्ड बाय, लिम्फेटिक फाइलेरिया किसके द्वारा नहीं हो सकता है, तो वो बुचेरिया ब्रूजिया। नेक्स्ट इज द बाइट ऑफ फ्लिबोटोमस एर्गनेप्टिस ट्रांसमिट्स, तो ये किसके द्वारा होता है, कालाजार। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इंडियन लेशमैनियासिस का दूसरा नाम क्या है, तो वह कालाजार। क्वेश्चन नंबर 6, जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज ट्रांसमिटेड बाय, तो क्यूलेक्स मॉस्किटो के थ्रू ट्रांसमिट होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एडीज एल्गोप्टिकस ट्रांसमिट्स एक्सेप्ट, तो जो एडीज की एक क्वेश्चन आपको मैं क्लियर कर दूं कि जो एडीज की जितनी भी स्पीसीज है उनके द्वारा जी का इन्फेक्शन होता है, चिकनगुनिया डेंगू, बट जो काला आजार है वो नहीं होता। नेक्स्ट इज हैंसन्स डिसीज, तो हैंसन्स डिसीज को लेप्रोसी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इज बॉर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस कॉजेस, तो बॉर्डिट्यूला पर्ट्यूसिस के द्वारा क्या होता है, वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस। क्वेश्चन नंबर 10, वूफिंग कफ इज अनदर नेम ऑफ विच डिसीज, तो वूफिंग कफ को है जो पर्ट्यूसिस के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डायरिया इज कॉज्ड बाय, तो यहाँ पर जो बुकलेट है इसकी उसमें आंसर दिया एडिनो वायरस, बट राइट आंसर हो सकता है रोटा वायरस। नेक्स्ट इज विच लोशन इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्केवीज, स्केवीज के ट्रीटमेंट में कौन सा लोशन यूज़ किया जाता है, तो वो है बेंजाइल बेंजोनेट 25%।
नेक्स्ट इज पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस कॉसेस पेडिकुलोसिस ऑफ। तो जो पेडिकुलोसिस कॉर्पोरिस है, तो बॉडी में कहाँ पर पेडिकुलोसिस की कंडीशन को क्रिएट कर सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर है बॉडी। नेक्स्ट इज डीडीटी का कितने परसेंटेज है जो पेडिकुलोसिस ट्रीटमेंट के लिए हेड में यूज़ किया जा सकता है हेड वॉश करने के लिए, तो वो 1%। नेक्स्ट इज हाइड्रोफोबिया इज कॉज्ड बाय विच वायरस, तो लाइसा वायरस के द्वारा होता है। जनरली हाइड्रोफोबिया है जो रेबीज वायरस होते हैं, रेबीज वायरस किसकी स्पीसीज है, लाइसा वायरस की, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा सी, लाइसा वायरस। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ बैक्टीरियल डिसीज, तो वह पेडिकुलोसिस। नेक्स्ट इज RNTCP रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम किसके लिए बनाया गया, किस डिसीज के लिए, तो ये बना है ट्यूबरक्लोसिस के लिए, टीबी के लिए। नेक्स्ट इज IDSP इज नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑल एक्सेप्ट, तो जो IDSP प्रोग्राम है वो सभी के लिए बट किसी एक को छोड़कर, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, वो टिटेनस। नेक्स्ट इज रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन इज कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन जनरली क्लेविसेला बैक्टीरिया के थ्रू हो सकते हैं। अब नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं यूनिट नंबर सेकंड। तो जो यूनिट सेकंड में है, यहाँ पर पहली यूनिट में बताई गई हैं इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं जो, अब जो यूनिट सेकंड है इसमें बताई गई हैं कि वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ क्या हैं और इनकी कॉजेटिव एजेंट क्या हो सकते हैं, सिम्टम्स क्या हो सकते हैं। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ ऐसी डिसीज़ होती हैं जो किसी एनिमल्स सॉरी किसी कोई वो एक वेक्टर चूज करें, यदि कोई कोई भी ऐसा मच्छर कह लें या फिर हम कुछ भी ऐसे बीच में कोई ऐसा वेक्टर हो, एजेंट हो जो वो इन्फेक्टेड हो तब दूसरे को जाके इन्फेक्शन क्रिएट करे, तो वो क्या कहलाएंगे, वेक्टर बॉर्न डिसीज। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वेक्टर बॉर्न डिसीज जो यूनिट है इसी की सेकंड। तो इसमें 3 टाइप की डिसीज पढ़नी है हमें, वेक्टर बॉर्न डिसीज, जूनोटिक डिसीज और एक डिसीज़ और है बैक्टीरियल डिसीज़, तो वो सभी हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेक्टर बॉर्न डिसीज़ का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गेम्बूसिया फिश इज यूज्ड एज द मॉस्क्यूटो कंट्रोल मेजर्स इन विच डिसीज। तो जो गेम्बूसिया नाम की फिश है मॉस्क्यूटो कंट्रोल एज अ मेजर यूज़ की जाती है, तो किस डिसीज़ के लिए की जाती है, तो ये की जाती है मलेरिया के लिए। नेक्स्ट इज पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट इज यूज्ड एज स्प्रे इन मॉस्क्यूटो कंट्रोल मेजर्स ऑफ मलेरिया एज। तो जो पायरेथ्रम एक्सट्रैक्ट का यूज़ किया जाता है मॉस्क्यूटो कंट्रोल मेजर में एज अ स्प्रे यूज़ किया जाता है, तो ये किस तरीके के लिए मलेरिया के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये एंटी एडल्ट मेजर। नेक्स्ट इज ऑल मॉस्क्यूटो बाइट एट नाइट एक्सेप्ट, तो सभी कौन से सभी मच्छर रात में काटते हैं बट किसी एक को छोड़कर, तो एडीज के मच्छर हैं जो जनरली दिन में काटते हैं डेंगू के। नेक्स्ट इज प्लाज्मोडियम कॉजेज, तो प्लाज्मोडियम से क्या होता है, मलेरिया। नेक्स्ट इन विच डिसीज स्वेटिंग स्टेज अकर्स, कौन सी डिसीज में जो स्वेटिंग स्टेज देखने को मिलती है, जनरली मलेरिया में, क्योंकि एक मलेरिया जो हम बेसिक सिम्टम्स देखते हैं अपनी कम्युनिटी में, अपनी फैमिली में किसी को भी यदि मलेरिया की कंडीशन हो तो बहुत हाई फीवर आएगा, और उसके बाद हाई फीवर आने के बाद है जो ठंड भी लगेगी साथ में और स्वेटिंग भी देखने को मिलती है। ये सभी स्टेज हैं जो किस में देखने को मिलती है, मलेरिया में। स्वेटिंग स्टेज किस में देखने को मिलेगी, मलेरिया में। नेक्स्ट इज मलेरिया कॉज्ड बाय वाइवेक्स कैन बी ट्रीटेड विथ, तो जो मलेरिया के ट्रीटमेंट में सभी मेडिसिन यूज़ की जाती हैं बट मलेरिया वाइवेक्स जो वाइवेक्स के द्वारा होता है, 4 स्पीसीज हैं इसकी, प्लाज्मोडियम, फाल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवेल और मलेरियाई। तो वाइवेक्स को ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन यूज़ होगी, तो वह प्राइमाक्यून 0.25 mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट इज मोस्ट वाइड स्प्रेड पैरासाइट ऑफ लिम्फेटिक फाइलेरियासिस इज, तो सबसे ज़्यादा जो लिम्फेटिक फाइलेरियासिस होता है किस पैरासाइट के द्वारा होता है, तो ये होता है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी के द्वारा। नेक्स्ट इज वेक्टर ऑफ ब्रूजीमिया मलाई पैरासाइट इज, तो यहाँ पर जो वेक्टर का नाम दिया है ब्रूजिया मलाई पैरासी, तो किस डिसीज़ के होने का कारण बन सकता है, तो ये मैंसोनिया। नेक्स्ट इज इन विच डिसीज एलिफेंटॉइड फीवर अकर्स, तो फाइलेरियासिस में है जो एलिफेंटॉइड फीवर देखने को मिलता है, हाथी पाँव वाली डिसीज जिसको लोकल लैंग्वेज में कहा जाता है। नेक्स्ट इज इन विच डिसीज ब्लड इज कलेक्टेड इन नाइट फॉर इन्वेस्टिगेशन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अभी जो रिसेंट में MP में एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ था ट्रेनिंग के 6 महीने बाद, तो उसमें क्वेश्चन आया था
कि कौन सी डिसीज़ किस डिसीज़ के लिए जो ब्लड कलेक्ट किया जाता है वो नाइट में किया जाता है, तो वो ऑकल्ट फाइलेरियासिस के लिए। नेक्स्ट इज विच मॉस्क्यूटो कैन नॉट कॉज द फाइलेरिया, कौन सा मॉस्क्यूटो है जो फाइलेरिया का कारण नहीं बन सकता। नेक्स्ट एलिजा टेस्ट इज डन इन, एलिजा टेस्ट इन सभी के लिए परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट इज बिफोर रेफरिंग पेशेंट ऑफ कालाजार सोडियम स्टीवोग्लोनेट शुड बी गिवन ऑफ, तो किसी जो कालाजार का पेशेंट है उसको रेफर करने के पहले सोडियम स्टीवोग्लूकोनेट मेडिसिन दी जाती है, तो कितना दिया जाता है, तो दिया जाता है 20 mg/dl। नेक्स्ट है वेक्टर ऑफ कालाजार, कालाजार का जो वेक्टर है मीन्स जो कारण है वो क्या बन सकता है, सैंड फ्लाई। नेक्स्ट एडीज मॉस्क्यूटो कॉजेज एक्सेप्ट, तो एडीज मॉस्क्यूटो से सभी डिसीज होती है मलेरिया को छोड़ के, जीका, येलो फीवर, चिकनगुनिया, डेंगू, बट मलेरिया है जो इसका जो मलेरिया है जो नहीं हो सकता क्योंकि ये प्लाज्मोडियम जो प्रजाति है फीमेल एनाफिलीज मॉस्क्यूटो उसके द्वारा होता है। नेक्स्ट इज पर्सन विथ फर्स्ट सिम्टम ऑफ मलेरिया कैन ट्रांसमिट इन्फेक्शन फ्रॉम, तो यदि कोई मलेरिया का पर्सन है तो वो अपना इन्फेक्शन दूसरों में कितने दिनों के अंदर ट्रांसमिट कर सकता है, फर्स्ट सिम्टम के बाद कितने दिनों में, तो 4th डे। नेक्स्ट इन पेशेंट विथ फाइलेरियल इन्फेक्शन देयर इज एलिवेशन इन द लेवल ऑफ एंटी फाइलेरियल, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, IgG4। नेक्स्ट रे सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू द यूज ऑफ, तो रे सिंड्रोम में बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है नर्सिंग का, रे सिंड्रोम है किसके द्वारा होता है एस्प्रिन के द्वारा। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू WHO टू मैनेज ADL एक्यूट डर्मेटो लिम्फेगिनो एडनाइटिस फर्स्ट लेवल केयर गिवर कैन गिव, तो जो ADLA जो डिसीज है तो उसका एज अ फर्स्ट लेवल केयर में हम उसको क्या दे सकते हैं WHO के थ्रू, तो ओरल एरिथ्रोमाइसिन 1 ग्राम 3 times a day। नेक्स्ट इज ICT इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ, तो ICT का यूज फाइलेरिया को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इन विच डिजीज पेशेंट वॉक इन बेंड पोस्चर, तो चिकनगुनिया के पेशेंट इस बेंड पोस्चर में वॉक करते हैं। तो गाइस जो यूनिट सेकंड हमने इसमें देखी है वेक्टर बॉर्न डिसीज, तो इस यूनिट में से अभी आप चाहें तो MP का जो रिसेंट में मार्च में पेपर हुआ था CHO की ट्रेनिंग के बाद, आप उसको देख सकते हैं, चैनल पे मिल जाएगा आपको। 16 या 17 मार्च का 17 मार्च का जो वीडियो होगा उसमें मिलेगा आपको, तो उसमें जो यूनिट सेकंड है इसमें से 3 से 4 क्वेश्चन आए थे, आप लोग चाहें तो चेक कर सकते हैं। इसकी यूनिट थर्ड देखते हैं हम, जिसमें सभी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, और जो लास्ट यूनिट है इसी की फोर्थ, उसमें सभी जूनोटिक डिसीज़ हैं। यूनिट थर्ड देखते हैं हम, इन्फेक्शियस डिसीज़। BCG वैक्सीन एंड डायल्यूएंट इज स्टोर्ड एट विच टेम्परेचर, तो जो BCG वैक्सीन और जो डायल्यूएंट है इसका कितने टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है, तो ये +2 डिग्री सेल्सियस टू +8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है लंप फॉर्म्ड आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ BCG वैक्सीन इज हाउ मच डायमीटर, तो BCG वैक्सीन एडमिनिस्टर करने के बाद जो लंप फॉर्मेशन होता है वो कितने जगह पर कितने डायमीटर के लिए होता है, तो होता है 5 to 8 mm। नेक्स्ट इन विच डिसीज फॉर्मेशन ऑफ ब्लूइश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन अकर्स इन थ्रोट, तो बात जब यहाँ पर थ्रोट की जा रही है तो ब्लूइश वाइट ग्रे मेम्ब्रेन है जनरली मेन गोल्डन सिम्टम माना गया है वो किसका, डिप्थीरिया का। नेक्स्ट DPT बूस्टर इज गिवन एट, तो DPT बूस्टर है जो 16 वीक्स में दिया जाता है। नेक्स्ट DPT इज नॉट गिवन टू द चिल्ड्रन ओवर द एज ऑफ, DPT वैक्सीन है जो 7 साल के बाद नहीं दी जाती। नेक्स्ट इज सेक टेस्ट इज डन फॉर विच वैक्सीन, तो सेक टेस्ट है सभी वैक्सीन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट इज हाउ मेनी बूस्टर डोज आर गिवन फॉर पेंटावेलेंट वैक्सीन, पेंटावेलेंट वैक्सीन के कितने बूस्टर डोज दिए जाते हैं, तो ये दिए जाते हैं 2 डोज। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मेनी वीक्स कैटरल फेज ऑफ पर्ट्यूसिस अकर्स, तो जो कैटरल फेज है पर्ट्यूसिस की तो ये कितने वीक के लिए होती है 2 वीक के लिए। नेक्स्ट इज सेकेंड फेज ऑफ पर्ट्यूसिस इज, तो पर्ट्यूसिस की सेकेंड फेज क्या है वो पैरोक्सिमल फेज। नेक्स्ट इज सब कंजक्टिवाई हेमरेज में अकर इन, तो सब कंजक्टिवल हेमरेज है जो पर्ट्यूसिस में देखने को मिलता है वूफिंग कफ में। नेक्स्ट टॉक्सिन टिटेनोस्पाज्मिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो टॉक्सिन है टिटेनोस्पाज्मिन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है, तो मसल स्पाज्म के लिए।
नेक्स्ट है एन एंटी नियोनेटल टिटनेस कैन अकर ड्यू टू। नियोनेटल टिटनेस किसके कारण हो सकता है? यदि अनस्टरलाइज्ड ब्लड यूज़ की जाए कॉर्ड कटिंग के लिए, अम्बिलिकल कॉर्ड कटिंग के लिए, एप्लीकेशन ऑफ डायटी सब्सटेंस ऑन द अम्बिलिकल स्टम्प है जो, उस पर किसी भी तरीके का डायटी सब्सटेंस अप्लाई करें, या फिर मदर नॉट रिसीव्ड इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट टीटी। तो न्यूनेटल टिटनेस होने के सभी कारण हो सकते हैं, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? डी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है लॉकजा इज द सिम्टम्स ऑफ। तो लॉकजा और ट्राइसमस किसका सिम्टम है? टिटनेस का। फर्स्ट साइन ऑफ न्यूनेटल टिटनेस, तो अनेबल टू सक। फर्स्ट साइन क्या है? वो है अनेबल टू सक। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ टीआईजी टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन इन हाई रिस्क केस। तो हाई रिस्क केस हैं टीआईजी की टिटनेस इम्यूनोग्लोबुलिन के, सॉरी टिटनेस के, तो उनमें कितना टीआईजी डोज दिया जा सकता है? तो वह 250 से 500 यूनिट पर IM इंट्रावेस्कुलर। नेक्स्ट, इन विच ईयर इंडिया वॉज डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री। नर्सिंग के जो अभी 2 से 3 16वां 17वां 18वां 3 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पोलियो फ्री इंडिया को कब डिक्लेयर किया गया था? तो इंडिया डिक्लेयर हुआ था 2014 में। एक और इसी का स्मॉल पॉक्स को कब डिक्लेयर किया गया था, रेडिकेट किया गया था इंडिया से। नेक्स्ट, लास्ट केस ऑफ पोलियो वाज रिपोर्टेड इन। 2011 में लास्ट केस रिपोर्ट किया गया था पोलियो का, बट 2014 में है जो इंडिया को पोलियो फ्री बताया गया था। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का ट्रांसमिशन रूट क्या है? तो फीको ओरल रूट। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ पोलियो वायरस। पोलियो वायरस का इंक्यूबेशन पीरियड क्या है? 7 से 10 दिन। नेक्स्ट इज पोलियो वैक्सीन कैन बी स्टोर्ड एट +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री सेल्सियस फॉर हाउ मच टाइम। तो पोलियो वैक्सीन को हम +2 डिग्री सेल्सियस से 8 डिग्री सेल्सियस तक स्टोर करके रख सकते हैं। कितने टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं? तो ये टोटल 120 डेज के लिए स्टोर की जा सकती है। नेक्स्ट इज बूस्टर डोज ऑफ पोलियो वैक्सीन इज गिवन एट। पोलियो वैक्सीन का बूस्टर डोज है जो कब दिया जाता है? 16 मंथ में। नेक्स्ट इज IVP अलॉन्ग विथ OPV इज गिवन एट। तो जो इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन है इसको OPV के साथ कब दिया जा सकता है? सॉरी, कितने डोज में दिया जा सकता है? तो ये 3rd डोज में। नेक्स्ट, इन विच डिसीज कॉप्लेक स्पॉट्स। तो कॉप्लेक स्पॉट्स हैं जो मीजल्स रूबियोला में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट, इन विच डे स्किन रैशेस अपीयर्स इन मीजल्स। तो मीजल्स में कितने दिनों में है जो रैशेस देखने को मिलेंगे बॉडी पर? तो ये मिलते हैं 4th डे में। नेक्स्ट इज सब एक्यूट स्क्लेरोसिंग पेनएन्सेफेलाइटिस इज द कॉम्प्लिकेशन ऑफ विच डिसीज। तो SSPE किसका कॉम्प्लिकेशन है? मीजल्स का। तो गाइस जो यूनिट 3rd है इसमें जो भी इन्फेक्शियस डिसीज़ हैं, कम्युनिकेबल डिसीज़ तो नहीं, साथ में इन्फेक्शियस डिसीज़ 1 पर्सन से अनदर में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो जो यूनिट 3rd है इसमें वही क्वेश्चन है। तो आपने जो भी डिसीज़ कम्युनिकेबल डिसीज़ पढ़ी होंगी उनके आपको रूट पता होने चाहिए, मीन्स किस रूट से ट्रांसमिट हो रही हैं बॉडी में, इनके क्या वायरस कॉजेटिव एजेंट क्या है, बैक्टीरियल कॉजेटिव एजेंट क्या है, वो सभी आपको पता होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड पता होना चाहिए, और साथ ही साथ इंक्यूबेशन पीरियड के साथ साथ उनमें कौन सी वैक्सीन यूज़ होती है, सभी पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट, अनदर नेम ऑफ सीरम हेपेटाइटिस ए, सॉरी हेपेटाइटिस, सीरम हेपेटाइटिस को और किस नाम से जाना जाता है? वो हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट इज HBIG हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन should not be given after how many hours of exposure। तो कितने घंटे के बाद है जो HBIG को नहीं देना है? तो वो 48 घंटे के बाद। नेक्स्ट, विच लिविंग बीइंग मैनिफेस्ट जैपनीज इंसेफ्लाइटिस। किस लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है बीइंग है जिसमें जैपनीज इंसेफ्लाइटिस के मैनिफेस्टेशन देखने को मिल सकते हैं? तो वो है हॉर्स। नेक्स्ट है ULB इंसेक्टिसाइड्स हेल्प इन प्रिवेंशन ऑफ। तो ULB है जो इंसेक्टिसाइड्स है किसके प्रिवेंशन में हेल्पफुल है? तो जैपनीज इंसेफ्लाइटिस में। नेक्स्ट है JE वैक्सीनेशन इज प्रेजेंट इन हाउ मैनी टाइप्स। तो 3 टाइप की होती हैं। नेक्स्ट, एम्पलीफायर होस्ट ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज। एम्पलीफायर होस्ट क्या है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का? तो वो है पिग। नेक्स्ट इज इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट ऑफ जैपनीज इंसेफ्लाइटिस इज। जो यहाँ पर एम्पलीफायर होस्ट क्या है जैपनीज इंसेफ्लाइटिस का? वो है पिग। और इंसिडेंटल डेड एंड होस्ट क्या है? वो है ह्यूमन। नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट अ फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन। फ्रीजर सेंसिटिव वैक्सीन कौन सी नहीं है? तो है BCG
नेक्स्ट इज पिंक पैप्यूल्स फाउंड ऑन ट्रंक इन पेशेंट विद टाइफॉइड फीवर डिसअपियर्स इन हाउ मैनी डेज। टाइफॉइड फीवर में जो पिंक पैप्यूल्स देखने को मिलते हैं ट्रंक पर कितने दिनों के बाद अपने आप डिसअपियर हो जाते हैं, तो होते हैं 4 दिनों 4 डे में। नेक्स्ट विच इज़ द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टाइफॉइड फीवर। टाइफॉइड फीवर में कौन सी मेडिसिन है जो यूज़ होती है, तो वो फ्लोरोक्विनोल्स। नेक्स्ट वैक्सीन फॉर टाइफॉइड फीवर इज एडमिनिस्टर्ड ऑन एक्सेप्ट। तो जो वैक्सीन फॉर टाइफॉइड फीवर के लिए एडमिनिस्ट्रेट की जाती है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो सेकेंड डे में। नेक्स्ट इज हेपेटाइटिस ए वायरस इज इनएक्टिवेटेड बाय एक्सेप्ट। तो हेपेटाइटिस ए वायरस सभी में इनएक्टिवेट होता है बट किसी एक को छोड़कर, तो वो फॉर्मेलिन में। नेक्स्ट इज आरएनए पोलियो वायरस एज हाउ मैनी सीरोटाइप्स। तो जो आरएनए पोलियो वायरस होते हैं उसमें कितने सीरोटाइप होते हैं, उसमें होते हैं 3। नेक्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस आर कॉज्ड बाय। तो टाइप फर्स्ट वायरस के द्वारा जनरली जो पैरालाइटिक पोलियोमाइलाइटिस हैं वो होते हैं। नेक्स्ट इज फॉर हाउ मच टाइम पोलियो वायरस इज एक्सक्रीटेड इन द स्टूल ऑफ द पेशेंट आफ्टर इलनेस। तो कितने टाइम के बाद जो पोलियो वायरस हैं जो स्टूल के थ्रू एक्सक्रीट हो सकते हैं, तो वो 6 से 8 वीक में। तो ये थिंग गाइस इन्फेक्शियस डिसीज। लास्ट इज द जूनोटिक डिसीज। ऐसी डिसीज जो एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हो वो कहलाती हैं जूनोटिक डिसीज। तो इसी की यूनिट 4 है। तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है विच इज़ नॉट द साइन एंड सिम्टम वॉर्म इन्फेस्टेशन। तो जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है उसका साइन क्या नहीं है, तो बर्निंग सेंसेशन वाइल पासिंग द यूरिन। क्योंकि जो वॉर्म इन्फेस्टेशन है उनमें जनरली स्टमक में प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, बी। नेक्स्ट इज व्हाट इज द डोज ऑफ एल्बेंडाजोल फॉर चिल्ड्रन बिटवीन एज 2 to 19 ईयर। जिस बच्चे की एज 2 से 19 साल के बीच है तो उसको जो एल्बेंडाजोल वॉर्म इन्फेस्टेशन के लिए दिया जाता है, तो कितना होगा, तो होगा 400 mg। नेक्स्ट इन इंडिया नेशनल डिवॉर्मिंग डे इज बीन ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल डिवॉर्मिंग डे है जो जो डे है इसका हिंदी में मुझे नाम पता नहीं है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये हर साल 10 फरवरी को मनाया जाता है, 10 फेब में। नेक्स्ट विच इज़ फूड बॉर्न हेलमिंथ। फूड बॉर्न हेलमिंथ इनमें से कौन सा है, तो टीनिया सोलियम। नेक्स्ट इज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ पोर्क टेपवर्म प्रेजुकेंटल इज गिवन एज। तो पोर्क टेपवर्म के ट्रीटमेंट के लिए जो प्रेजुकेंटल मेडिसिन दी जाती है तो इसका कितना डोज दिया जाता है, तो दिया जाता है सिंगल डोज ऑफ 5 to 10 ग्राम mg पर kg बॉडी वेट। नेक्स्ट इज शेप ऑफ रेबीज आरएनए वायरस। जो आरएनए वायरस है रेबीज आरएनए वायरस उसका शेप किस तरीके का होता है बुलेट शेप में। नेक्स्ट इज हाफ लाइफ ऑफ रेबीज वायरस एट 40 डिग्री सेल्सियस इज फॉर हाउ मैनी आवर। तो हाफ लाइफ कितनी होती है रेबीज वायरस की 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, तो होती है 4 घंटे के लिए। नेक्स्ट इज ट्रीटमेंट ऑफ रेबीज कैन बी डिसकंटिन्यूड इफ एनिमल रिमेन्स हेल्दी थ्रू आउट द ऑब्जर्वेशन पीरियड ऑफ। तो जो रेबीज का ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कब किया जा सकता है, कि जिस एनिमल ने काटा हो, डॉग और कैट, यदि वो हेल्दी रहे, कितने टाइम के ऑब्जर्वेशन के बाद, तो है 10 दिन। तो गाइज ये था जो ब्लॉक थर्ड थी, थर्ड में 4 यूनिट थी। तो इसमें फर्स्ट थी कि एपिडेमियोलॉजिकल क्या है जो डिसीज़ है, दूसरी थी इन्फेक्शियस, और जो फोर्थ थी वो थी जूनेटिक। तो यहाँ पर जो टोटल मिला के 4 यूनिट आपकी आज के इस वीडियो में कवर हो गई। तो पहले हम जो इनके MCQs टोटल 96 यूनिट है उनको मैं 5 से 6 दिन में पूरा कंप्लीट करवा दूंगी। तो यहाँ पर जो भी यूनिट है 96 यूनिट है यहाँ पर टोटल, तो सभी आपको कवर हो जाएंगे। उसके बाद यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं आपके लिए थ्योरी बेस्ड सभी का वन टॉपिक बाय टॉपिक पढ़ाऊँ, तो इसमें आपकी पूरी नर्सिंग कवर हो जाएगी, स्पेशली कम्युनिटी, तो वो भी मैं आपके लिए कोशिश करूँगी। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय।